ओके हाँ, चलो ठीक है, अब और आगे कुछ देखते हैं। ओके, थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, 2 मिनट वेट करना, मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। ओके ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। Okay, a ball is dropped from a top of a tower 40 meter high. What is what is its velocity when it has covered 20 meter? और फिर आपको फाइंड करना है what would be its velocity when it's hit the ground. Take g equal to 10 simply. ओके, देवाशीष ने आंसर करा है। ओके दर्शन, यहाँ पर g की वैल्यू दे रखी है, टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अंडर रूट में मतलब कि बहुत अप्रोक्स वैल्यू ही आएगी। ओके, मन ने ग्राउंड वेलोसिटी निकाली है, ठीक है देखते हैं। ओके, तन्वी ने ए और बी दोनों निकाल दिया है अभी तक। ओके, जय 28 मीटर पर सेकेंड व्हेन स्ट्राइक टू ग्राउंड। ओके जय, चेक योर कैलकुलेशन। ओके जय, वेलोसिटी व्हेन ट्रैवल 20 मीटर, तो स्पीड विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फैंटास्टिक जय। ओके अथर्व। सर वो पहला वाला आंसर अप्रोक्स निकाला है मैंने। अच्छा ओके, ओके दिया, बी का आपका ऑप्शन आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है।
ऐसा क्यों? पृथ्वीराज फर्स्ट ए पार्ट का 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, अब मुझे ये बताओ कि आप में से जितने लोगों को अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो एक बार हैंड रेस करो, या फिर जो आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं वो भी एक बार हैंड रेस करो। ओके, जिक्रा को नहीं आया, ठीक है, बताते हैं। ओके, और कौन है, और कौन है? ओके, इशरत को भी नहीं आया, नशिकेत को नहीं आया, श्रुति को नहीं आया। ओके, आन्ना, मुजैना, चलो ठीक है, भावेश। ओके फाइन। ओके ठीक है, सबसे पहले जो चीजें दे रखी है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बोल रखा है ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 40 मीटर हाई, ठीक है। एक बॉल को रिलीज करा फ्रॉम अ टावर, ठीक है, एक टावर के टॉप से, और उसकी हाइट दे रखी है 40 मीटर। तो मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ कर लिया कि ये जो डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है, टोटल 40 मीटर हाई से एक बॉल को रिलीज करा है। ओके ठीक है, तो ये छोटी सी हम बॉल बना, अच्छा तो और छोटी कर देता हूँ। ओके ठीक है, तो ये बॉल को हमने इस हाइट से रिलीज करा। अब यहाँ पर पूछा है, ठीक है, इस पॉइंट से जब हम रिलीज कर रहे हैं बॉल को, तब हमने कहा था जब भी आप फ्री फॉल में अगर रिलीज करते हो तब यू टेक इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 सिंपली। ओके, अब यहाँ पर क्या बोला है, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हैज कवर्ड 20 मीटर। अभी आपको टोटल डिस्टेंस दिख रही है बच्चों 40 मीटर की। जब ये ऊपर से यहाँ से जब चलना स्टार्ट करेगा, धीरे 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 चलेगा, ठीक है, ये यहाँ तक इसके 20 मीटर तक यहाँ तक वो चला, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हम मान लें, ये डिस्टेंस हमने मान ली, ये 20 मीटर चला है। ओके, ये 20 मीटर चला है। ओके, आपको यही फाइंड आउट करना है कि इसकी वेलोसिटी, जब ये 20 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रैवल कर ली तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर v1 सिंपली। ओके, अब ये जैसे क्या तीन चीजें अगर आप लिख लेते हैं, u यहाँ पर ये आपको मतलब जो 20 मीटर दे रखा है, इस केस में आप इसको ले लो s1, ठीक है। तो s1 की वैल्यू हम मान लेते हैं 20 मीटर हो गई है, ये यहाँ पर लिख लेता हूँ। ओके, और एक और चीज हमको पता है, एक्सीलरेशन जो है वो g के बराबर है, और g की वैल्यू बोल रखी है आपको लेनी है 10। ओके, अब मैं लगा देता हूँ सिंपली न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g(s), a की जगह g हो गया, और s यहाँ पर 1 हो गया। यहाँ पर ये जो v2 है, ठीक है, v का स्क्वायर जो है वो v1 का कर लेता हूँ मैं, कि यहाँ पर ये हो जाएगा v1 का स्क्वायर सिंपली। ओके, फिर यहाँ पर जो जो चीजें जीरो है पहले उसको जीरो कर दो, तो यहाँ पर बच्चों हो गया आपका u2 जो है वो हो गया 0। अब सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है जो भी ऊपर दे रखी है। तो v1 का स्क्वायर, तो ठीक है, v1 का स्क्वायर यहाँ पर मैं ऐसे लिख लेता हूँ, v1 का स्क्वायर जो है उसको। ओके, देन यहाँ पर आपको बता रखा है और क्या चीज दे रखी है, इज इक्वल टू 2gs। तो 2 मल्टीप्लाई बाय g, तो g की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई बाय s1। s1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 20 मीटर। 20 मीटर। तो अभी हमने करा ही था कि 20 मीटर से, इसके पहले वाला जस्ट क्वेश्चन लिया ही था कि 20 मीटर से अगर रिलीज करोगे तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पर 400 आ रही है, और v1 की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। 20। ओके, जब इसकी हाइट यहाँ पर 20 मीटर पे इसकी हाइट हो गई है, 20 मीटर जब इसने कवर करी तब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी सिंपली, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो पहला का क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया है, इसका हमको आंसर मिल गया। ओके, अब जैसे ही जो जो चीज हमने यहाँ करी वो अब हम कर देंगे s2 की वैल्यू ले लेंगे हम सिंपली 40। तो जो बॉल रिलीज करी, ठीक है, जब वो ग्राउंड सरफेस को हिट करेगी, ये केस 2 हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो एस हम एस ले लेंगे, हमारा एस ले लो आप, एस की वैल्यू हो जाएगी सिंपली आपकी 40 हो जाएगी। अगर आपको एस नहीं लेना है, एस पहले ले लिया गया है, तो आप s2 ले लो सिंपली।
ठीक है, ये S2 की वैल्यू 40 हो गई। ये जब रिलीज करा था तब इसकी भी वैल्यू थी U इक्वल टू 0। ओके, बस बाकी और कोई चीज नहीं चाहिए, हम लगा देंगे यहाँ पर भी हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। ओके, यहाँ पर u स्क्वायर 0 हो जाता है तो v स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू 10 है। ओके, अब यहाँ पर s की जो वैल्यू है जब वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड सरफेस को तब उसने कितनी डिस्टेंस 40 कवर करी होगी? 40 40 ओके, 40 अब यहाँ पर जैसे कि हमने स्क्वायर रूट जब कर रहे थे तब हमने एक्चुअली सॉर्ट आउट करी थी इन चीजों को। सिंपली अगर आप यहाँ पर आप लिख दो अंडर रूट ऑफ 800 तो भी सही है, या फिर हम इस चीज को ये भी लिख सकते थे। ठीक है, एलसीएम अगर लेते आता हो आपको अप्रोक्स 28 अप्रॉक्स 28 राइट। ठीक है, अप्रोक्स कैसे निकालना है? सर ये अंडर रूट 800 जब ग्राउंड को टच होगी तब की वेलोसिटी है ना? हाँ, जब वो ग्राउंड को टच होगी तब ये वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट 800। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ से मैंने क्या करा, एलसीएम लेते मुझे आता था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एलसीएम जो भी चीजें दो दो बार हो रही है, जैसे कि इसको मैं एलसीएम में और थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ। v2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 10 का एलसीएम मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसके बाद में क्या कर रहा हूँ, 40 का भी एलसीएम ले लेता हूँ, तो 2 फिर 20 फिर वापस क्या आता है 2 फिर क्या आता है 2 फिर वह आता है लास्ट में 5। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने 40 को लिख दिया, ये यहाँ पर 10, ये 20 और ये 40। ठीक है, सबको मैंने एलसीएम करके मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो चीजें जो भी स्क्वायर में होती है ना, जब सर हम 20 रूट 2 आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो yes, ठीक है, हम देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे आपको ये 1/5 दिख रहा है, 1/5 दिख रहा है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है v का स्क्वायर। तो जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो जितने भी डबल में दिख रहे हैं उसके आधे हो जाते हैं। तो 5 मेरे को दिख रहा है यहाँ पर 2 बार। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 5 एक बार लिख दूंगा। ओके, 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर? 5 5 बार। टाइम ओके, तो यहाँ पर मुझे जैसे कि ये 2 दिख रहा है, तो इन दो, ये जो 2 2 हैं इसको मैं एक बार लिखूंगा, और ये वाला जो 2 है इनको मैं एक एक बार लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और एक और सिंपली मेरा 2 आ जाएगा। तो ये बचेगा यहाँ पर सिंपली। ओके, अंडर रूट ले लिया है मैंने, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और एक आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2। तो ये हो जाएगा 20 अंडर रूट 2 20 अंडर रूट 2। ये तीनों आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो जो आपको ऑप्शन में दे रखा हो आपको वो फाइंड आउट करना है, अंडर रूट 800 या फिर 28 पॉइंट समथिंग भी आंसर हो सकता है। कुछ ही पानी है ना। और आप एक और चीज लिख सकते हो, 20 अंडर रूट 2 है, सॉरी ये 20 नहीं है, 20 अंडर रूट 2 सिंपली। ओके, ठीक है। ओके, अब एक और चीज हम टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम वापस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वो चीज भी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, स्क्रीन कौन सी दिख रही? स्क्रीन इज विजिबल? yes sir यस सर। Yes, so. yes sir ठीक है, अब एक चीज हम कंपेयर कर लेते हैं। जो हमने कहा था कि ये जो g की वैल्यू आती है
ठीक है, हमने देखा था ना ये जो जी स्मॉल जी है इसकी वैल्यू 10 होती है या 9.8 होती है, वो कैसे आती है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम निकालने की कोशिश करी है। ओके, अब हमने कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, दो जो भी चीज होती है वो नीचे गिर जाती है, उसका मास होता है स्मॉल एम। ये अर्थ का मास है कैपिटल एम। ठीक है, जब भी वो अर्थ की सरफेस पे आ जाती है तब भी मतलब कि हमने ऐसा सपोज करते हैं कि अर्थ का जो मास है, ठीक है, वो इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, पूरी अर्थ का मास इसके सेंटर पे है। तो यहाँ से लेके जो आर डिस्टेंस हमने सपोज करी है, ठीक है, तो ये हो जाएगी दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस सिंपली। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमने ले लिया है, ठीक है, एक हमने ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास है स्मॉल एम। ठीक है, अब इस पे लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वो नीचे आके गिरता है। ठीक है, अर्थ की सरफेस पे वो नीचे आके गिरता है, तो हम लगाते हैं एक फोर्स। ओके, ये आपकी अर्थ की सरफेस, और यहाँ पर एक हमने मान लिया कि एक छोटी सी बॉल थी। ठीक है, इसका मास था m। ओके, जब भी ये बॉल नीचे गिरेगी तब हम इस पे फोर्स कैसे निकालेंगे इस बॉल पे? और कैन यू हेयर मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, please repeat the question. ओके, इस बॉल पे, Mass into acceleration. ठीक है, इस बॉल पे यहाँ पर लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो उसकी वजह से ये बॉल जा रही है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर इस बॉल पे फोर्स लग रहा है, वो कितना हो जाएगा? M into G. ओके, ठीक है, आपने कहा ये बॉल मूव करने लग गई थी तो ये हो गई फोर्स mg। ठीक है, आपने पहले ये बता दिया मुझको, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब ये बॉल गिरी ही क्यों थी? व्हाई द बॉल इज फॉलिंग? व्हाट इज द रीजन? Gravitational force. Gravitational force. Acting on it. ओके, अब ये जो बॉल गिरी थी वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरी थी। तो ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला अभी हमने सीख लिया है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास निकालने का। तो ये होता है फोर्स इज इक्वल टू जी, कैपिटल जी मल्टीप्लाई बाय एम। एक तो हो गया अर्थ का मास, एक हो गया स्मॉल एम बॉल का मास, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर हम ये एक्चुअली अर्थ का जो रेडियस है उसको ले रहे हैं, और यहाँ पर ये जो R square. ठीक है, ये जो हाइट है आपकी, यहाँ पर ये जो हाइट दे रखी है, तो ये कुछ एक्चुअली मीटर में है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं मान लेता हूँ ये 20 मीटर है, तो ये एक्चुअली नेग्लिजिबल हाइट है। ठीक है, ये जो रेडियस है अर्थ की वो तो किलोमीटर में होती है, और ये जो यहाँ पर है वो तो मीटर में है, थोड़ी सी हाइट पे ही है। तो हमने एक्चुअली इस चीज को नेग्लेक्ट कर दिया है। ओके, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर सिंपली। ओके, अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरा, जो हमने कहा m इंटू जी होता है। ओके, अब ये दोनों एक्चुअली एक फोर्स ही है, तो इन दोनों को एक्चुअली मैं क्या कर देता हूँ, बैलेंस कर देता हूँ। दोनों फोर्स है तो इनको बैलेंस कर देता हूँ। अब जैसे कि एक साइड में लिखता हूँ यहाँ पर mg, सॉरी यहाँ पर जो mg है वो गलत लिखा है बच्चों, ठीक है, आपने बताया नहीं, यहाँ पर स्मॉल mg होगा। ये m है, और इसमें जो फोर्स लगा है वो लगा है F इजिकल टू स्मॉल m इंटू जी, वो कैपिटल M तो अर्थ का मास है। ओके, यहाँ पर हम दोनों फोर्स है उनको इक्वल कर देते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे गिरा था तो उसका एक्सेलरेशन कुछ हो गया था। तो ये हो जाएगा आपका m मल्टीप्लाई बाय g, जो g की वैल्यू है, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल वाला कांस्टेंट, देन यहाँ पर कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय योर स्मॉल m डिवाइड बाय योर r का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। ओके, अब आप देख सकते हो कि एक साइड लेफ्ट में भी स्मॉल m है और राइट में भी स्मॉल m है, तो मैं क्या कैंसिल कर दूं? Yes, sir. ओके, अब जैसे ही मैंने इन चीजों को कैंसिल करा तो आपको जी का फॉर्मूला मिल गया होगा।
ठीक है, यहाँ पर जो जी की वैल्यू जो मैं रखूंगा, ओके वेट अ सेकेंड, मेरा लैपटॉप हैंग हो गया है, चलो ठीक है आगे। ओके यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो जी की वैल्यू आपको कुछ मिल गई है, जी की वैल्यू जो हो गई है स्मॉल जी की वैल्यू, दैट इज योर जी एम। ओके यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तो कुछ 6.6 वैल्यू इंटू 10 की पावर -11 है। मास ऑफ अर्थ जो है वो भी कांस्टेंट है, और अर्थ का जो रेडियस है ये चीज भी कांस्टेंट है, इसलिए जो जी की वैल्यू आपकी आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो ये भी एक्चुअली एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है आपकी, इसलिए तो ये मतलब कि जो जी की वैल्यू आती है हम ऐसे निकालते हैं। समझ आया ये बच्चों, ये कैसे हम जी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं स्मॉल जी की? Yes, sir. यस Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ बच्चे। Sir, why we took the distance as radius of the earth? ओके अब ये जो अर्थ की सरफेस है, ठीक है, आपने मतलब कि मैंने एक्चुअली ये अर्थ बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी अर्थ है ये, ठीक है, इसका जो रेडियस है वो इतना बड़ा है, और ये जो बॉल है ये बहुत छोटी सी बॉल है, मतलब कि इतनी सी बॉल है, और हमने इतनी ऊपर से मतलब कि इसकी जो डिस्टेंस हमने ली है, ठीक है। अब ये जो रेडियस के कंपैरिजन में ये जो रेडियस की वैल्यू होती है अर्थ की, वो यहाँ पर तो किलोमीटर में होती है, बहुत मतलब कि किलोमीटर में रेडियस आ रहा है, और ये जो डिस्टेंस है जहां से हमने बॉल रिलीज करी है वो तो मतलब कि कुछ मीटर पे से ही रिलीज करी थी, कि मतलब कि 100 मीटर भी आप कहो तो वो हो जाती है 0.1, ठीक है, समझ पा रहे हो? जैसे कि यहाँ पर ये जो अर्थ की रेडियस होती है वो कुछ अराउंड होती है, चलो मैं आपको फिक्स अर्थ की जो रेडियस होती है वो आप मान लीजिए 5000 किलोमीटर के आसपास होती है, और ये जो जिस बॉल जिस हाइट पे थी वो आप मान लो कि 100 मीटर पे थी, तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस अगर आपको लेना चाहते हो तो आप ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये इन दोनों को कंबाइन करके आप ले लो टोटल डिस्टेंस जितनी हो रही है, लेकिन यहाँ पर वो कितनी हो जाएगी टोटल 500 किलोमीटर प्लस यहाँ पर ये 100 मीटर को जब मैं किलोमीटर में करता हूँ तो ये 0.1 मीटर हो जाता है, तो टोटल जो लेंथ हो जाएगी मेरी डिस्टेंस हो जाएगी वो 5000.1 किलोमीटर हो जाएगी, तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, रेडियस एक्चुअली आपकी इतनी बड़ी है अर्थ की, और हम अगर हम 100-200 मीटर तक हाइट ऊपर ले जाते हैं तो मतलब कि बहुत कम चेंजेस आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 0.1 चेंजेस आए सिर्फ, इसलिए हमने यहाँ पर जी की वैल्यू जो आर की वैल्यू थी वो सिर्फ आर ही ली थी। कुछ पता चला Okay, बच्चे? sir. Yes, sir. ओके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ठीक है, ये मैंने स्लाइड में कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आई विल शेयर विथ यू। ओके Yes. यहाँ पर ये चीज मैंने लिख रखी है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी इज गिवन बाय, ये आपका वो फॉर्मूला G/m/r², और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पर जो स्मॉल बॉल थी उसमें आ गया एक्सीलरेशन, तो वो हो जाएगा mg, जब मैंने दोनों को इक्वल रख दिया, ठीक है, m से m कैंसिल हो गया, g की वैल्यू आ गई Gm/r²। ओके तो नेक्स्ट में देखते हैं, मैंने इसको कैलकुलेशन करता, हाँ ठीक है, मैंने यहाँ पर बता रखा है कि मास ऑफ अर्थ की जो वैल्यू होती है वो होती है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24, रेडियस ऑफ अर्थ होता है आपका 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, ठीक है, 6400 किलोमीटर होता है, लेकिन हमको पता है जो SI यूनिट है जी की वो हमने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिया था, तो हमने यहाँ पर रेडियस की वैल्यू ले ली। ओके फिर यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कुछ वैल्यू है 6.6 इंटू 10 की पावर -11, तो ये वैल्यू आ गई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ओके जब भी हम इन सब की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये जी की वैल्यू आ जाती है 9.8, उसको हम कभी कभी सिंप्लीफाई करने के लिए 10 ले लेते हैं। ओके यहाँ तक क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। ओके अब एक क्वेश्चन दे देता हूँ पहले, ये नया टॉपिक तो स्टार्ट करने में बहुत टाइम लग जाएगा।
Okay, Ishrat, why don't we take diameter as r? मैं समझ नहीं पाया इशरत. What do you want to ask? Yes, इशरत, क्या पूछना चाह रहे हो बच्चे? ओके, चलो ठीक है. तो यहाँ तक मैं आपको आज यहीं तक रखता हूँ मैं. Okay, I want to ask, for every time we use radius for distance, why we can't use this diameter? Okay, उनके बीच में जो distance है हम वो यूज करते हैं. ठीक है, हमने माना है अर्थ का जो मास है वो कंसंट्रेटेड है एट अर्थ के सेंटर पर. तो अर्थ के सेंटर से लेके अर्थ की सरफेस तक जो वैल्यू आ रही है डिस्टेंस की, वो रेडियस के बराबर आ रही है, इसलिए इशरत. ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? चलो ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं. मैं आपको आज के नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा आपके ग्रुप में. ठीक है.